सो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस, आज हम कुछ ट्रेड्स नहीं कर रहे, ठीक है। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो बेसिकली फॉरेक्स का एक बेसिक रहेगा कि फॉरेक्स में हम किस हिसाब से यहाँ पे अपना मनी मैनेजमेंट या कितना रिस्क ले सकते हैं पर ट्रेड। हम किस हिसाब से कितनी क्वांटिटी बाई करें, 0.5 लॉट, 1 लॉट बाई करें, ठीक है। हमारा रिस्क कितना होगा अकॉर्डिंग अवर कैपिटल, ठीक है। ठीक है, तो हमें अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क लेना है, कौन से ट्रेड में हम एंटर कर रहे हैं और उसके अंदर हम कितना रिस्क यहाँ पे बुक करेंगे, या तो फिर कितना टारगेट हम यहाँ पे बुक करेंगे। अब बेसिकली फॉरेक्स में पिप्स चलता है, तो पिप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क बनता है, ठीक है। हर पेयर के पिप्स सेम नहीं चलते। कुछ पेयर में 1 पिप के मूवमेंट पे, ठीक है, अगर एक लॉट लेते हो तो 1 पिप के मूवमेंट पे आपको $10 प्लस दिखेगा, तो $10 माइनस दिखेगा अगर पूरा एक लॉट लेते हो तो, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो होगा ये, तो उसमें आपको यहाँ पे आपका रिस्क पता चलेगा। आपका जितना कैपिटल है आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे एक बेसिक सा अकाउंट जो कि रहता है $100, ठीक है। अब जिसके पास यहाँ पे $100 है, या तो वो दो चीज़ लेवरेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बाय कर सकता है, बट अगर वो लेवरेज हद से ज़्यादा लेता है, ठीक है, तो फिर लॉस भी उसको उसी लेवरेज के, यानी कि आपके पास $100 है और आप यहाँ पे $1000 की क्वांटिटी बाय करोगे, तो प्रॉफिट भी आपको, अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो $1000 के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल डबल भी हो सकता है, या तो फिर मार्केट अगर माइनस भी जाता है तो जीरो होने पे ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना रिस्क समझना है कि हम अगर एसएलबी हिट होता है तो उस कंडीशन में हम सेफ रहे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको वाइट स्क्रीन पे नहीं रखूंगा, हम सीधा चलते हैं कैलकुलेटर पर, ठीक है। FTMX नामक कैलकुलेटर है, हम सीधा उस पे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं उसी का स्क्रीन यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। ये फिलहाल मेरा एक्शन एस का है, एक्शन एस में भी हम समझेंगे, ठीक है। एक्शन एस में समझना है, अगर जिन जिन के पास एक्शन एस का अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक्शन एस में हम समझेंगे, तो मानो अगर मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड में यहाँ पे रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये रहा मानो कोई भी ट्रेड। तो अगर मैं यहाँ पे मानो 10 पॉइंट यहाँ पे गोल्ड में बाय करता हूँ, 0.10 लॉट में यहाँ पे एक हिसाब से, अभी तो फिलहाल ट्रेड प्लेस होगा नहीं, मार्केट यहाँ पे बंद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बंद ही है मार्केट, मैं इथेरियम में ही आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ। अगर इन केस मेरे को यहाँ पे एक लॉट बाय करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे इन केस आप एक्सप्लेन कर लीजिए कि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग एक, ठीक है, इस अकॉर्डिंग मैं कुछ ऐसी पोजीशन बनाना चाहता हूँ, एक एग्जांपल। तो अगर मार्केट में मानो कि मेरे को इतना लॉस लेना है और फिर मेरा टारगेट फिर इतना हो, तो मेरे को यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे 104 पिप ऊपर गया तो मुझे कितना लॉस बुक करना होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो मैं यहाँ क्या जाऊँगा, एसएल पे जाऊँगा, और ये प्राइस क्या है, 3801.69। तो मैं इतना, मैं यहाँ पे एसएल रखूँगा फॉर पुट डायरेक्शन पे, मेरे को क्लिक करना है पहले, तो मेरे को डाउन साइड के लिए स्टॉप लॉस दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या नंबर था, मतलब एक राउंड फिगर, 3800.1, ठीक है। तो 3801.69। तो अगर मैं उतना यहाँ पे 0.10 लॉट लूंगा, तो मेरा रिस्क देख रहे हो आप, -$11। यानी कि अगर ट्रेड मेरा यहाँ जाता है तो वो तो प्रॉफिट, अगर मेरा $100 का अकाउंट है तो उसका अकॉर्डिंग मेरा रिस्क क्या बनेगा, ओनली $11, जो मेरे अकाउंट का 11% बनेगा, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको आपके लॉट साइज मैटर करनी है। अभी यहाँ तो हमको लॉट साइज के अकॉर्डिंग लॉस दिख रहा है, अब यही चीज़ मैं 0.5 कर दूँ, देख रहे हो लॉस 5 गुना होगा। मैं यहाँ पे एक लॉट बाई करूँ तो वो $111 होगा। उसी अकॉर्डिंग आप इसको जहाँ पर भी ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। मानो ये ऊपर और मतलब 700 800 भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिंपल दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर गाइस आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा कि मार्केट में चलना कैसा है, ठीक है। करेंसी में यहाँ पे क्या रखूंगा, जो मेरी
बेसिकली अकाउंट की करेंसी होगी यूएसडी होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो कि मैं गोल्ड में कोई ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। अब एक एग्जांपल, मेरे पे यहाँ पे $100 अकाउंट में है। ठीक है। तो अब $100 के अकॉर्डिंग मानो कि मेरा रिस्क बन रहा है 100 पीप या 50 पीप। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेते, ज़्यादा छोटा भी नहीं। 50 पिप का मेरा यहाँ पे रिस्क है। और टारगेट मेरे को अच्छे खासे दिख रहे हो, बट मेरा अकाउंट बैलेंस मेरे पे एक लिमिटेड है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा कि 50 पिप के अकॉर्डिंग मेरा कितना लॉस बनेगा। तो ये क्या दिखा रहा है मेरे को, एक लॉट पे मेरे को 50 बनेगा, और मेरे को रिस्क कितना लेना है, अपनी कैपिटल का 5 to 6%। वैसे तो फॉरेक्स में वन वन के 1% का रिस्क होता है, 1% का ही रिस्क लेना चाहिए। ठीक है। बट कैपिटल के अकॉर्डिंग भी हमें गाइस कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो अब मेरा यहाँ पे मान लो कि 5% का रिस्क है। तो फिर मैं यहाँ पे यही जो ट्रेड लॉट है उधर मेरे को लॉट साइजिंग अपनी चेंज करनी होगी। अभी जो मेरा $1 वन लॉट है उसको मेरे को कहीं ना कहीं माइनस करना होगा। तो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ 0.5, तो भी $25 दिखा रहा है। 0.3, तो भी $15 दिखा रहा है। 0.1, तो ये मेरा लॉट साइज यहाँ पे डिसाइड हो गया कि अगर मैं ट्रेड लूंगा कोई भी डायरेक्शन, और उसमें अगर मेरे को 50 पिप का अमाउंट प्लेस है, यानी कि 50 पिप का मेरा रिस्क है $100 के अकॉर्डिंग, तो फिर मेरी लॉट साइजिंग यहाँ पे बनेगी 0.10। ठीक है, ये 0.1 बोल लो या 10 बोल लो, मैं यहाँ पे आपको जीरो भी ऐड करके दिखाऊंगा। तो ये लॉस इतना ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद अमाउंट रहती है 0.01, तो आपको $5, बट फिर आपका अकाउंट ग्रोथ होने में भी टाइम लगेगा, तो लॉट साइजिंग उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें लेनी चाहिए। ठीक है। तो गाइज होप ये छोटा सा वीडियो जो आपके रिस्क मैनेजमेंट और आपको इन फ्यूचर कैसे ट्रेड लेना है, आपकी कैपिटल जो है उसके बेसिस पे आपको कितना लॉट लेना है। ठीक है, कितने लॉट साइजिंग लेनी है और लॉट साइजिंग के अकॉर्डिंग रिस्क लेना है। बट हम क्या करेंगे, रिस्क के अकॉर्डिंग लॉट को यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, रिस्क रिस्क को यहाँ पे $50 के अकॉर्डिंग लॉट बाई करना है। ठीक है। अगर हमारा जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग लॉट बाई नहीं करना है, हमें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लॉट साइजिंग को चेंज करना है। कुछ कंडीशन में आपको मानो कैपिटल ज़्यादा है तो लॉट साइज आप 0.05 ले सकते हो, 0.02 ले सकते हो। तो वो पूरा आपके रिस्क पे रहेगा। तो होप गाइज ये FTXTM जो कैलकुलेटर है, FXTM, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग वहाँ वहाँ पे आप आराम से ट्रेड मतलब देख सकते हो आपका रिस्क। ठीक है। यहाँ मैं जितना जितना चेंज करूँगा वो बढ़ता रहेगा। ठीक है। मानो कि मेरे को इतना रिस्क लेना हो, $100 का रिस्क, 100 पिप का रिस्क, तो उस अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे रिस्क बनेगा। ठीक है। तो होप गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ठीक है। और कोई और टॉपिक ऐसे बेसिक सीखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बहुत जल्द अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे आएंगे। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।